हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड एंड दैट इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद का एक लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर करने वाले हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एक तरह से बोलिए तो मैंने चैप्टर का बहुत सारा हिस्सा इस क्वेश्चन में समाहित है। व्हाट इज द क्वेश्चन? डिस्क्राइब चाइल्ड्स डिजायर एज एक्सप्रेस्ड बाय हिम इन द फेयर। बोल रहा है डिस्क्राइब चाइल्ड्स डिजायर। चाइल्ड्स डिजायर कहने का मतलब हुआ बच्चे की इच्छा, एज एक्सप्रेस्ड बाय हिम, जैसा कि उसके द्वारा एक्सप्रेस किया गया यानी वर्णन किया गया इन द फेयर, यानी मेले में बच्चे के द्वारा जो इच्छा व्यक्त की गई उसी का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको छकाने के लिए, घुमाने के लिए दूसरे प्रकार से भी सेम आंसर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दो तरीके से इसका क्वेश्चन को लिखा है। व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन द फेयर, जो कि एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन द फेयर, यानी फेयर में, मेले में उस बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट की यानी लुभाई, क्या क्या चीज़ें आकर्षित की, बच्चा किन चीज़ों को देखकर मेले में आकर्षित हुआ। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और वही ऊपर वाला भी बोल रहा है कि बच्चे की क्या इच्छा उसने व्यक्त की मेले में, सेम चीज़ है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। डिस्क्राइब चाइल्ड्स डिजायर एज एक्सप्रेस्ड बाय हिम इन द फेयर, बच्चे की इच्छा जो उसने मेले में व्यक्त की, और व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन द फेयर, और मेले में उस कौन सी चीज़ें बच्चे को अट्रैक्ट की, आकर्षित की। ठीक है, तो कम टू द आंसर। द चाइल्ड वॉज एक्सपोज्ड टू ए न्यू वर्ल्ड इन द फेयर। चाइल्ड ने एक्सपोज किया, वर्णन किया, खोला एक नए संसार का, न्यू वर्ल्ड। मेले में बच्चे ने एक नए संसार का ही वर्णन किया है। ए नंबर ऑफ थिंग्स अट्रैक्टेड हिम देयर, बहुत सारी चीज़ें उसे उस मेले में अट्रैक्ट की, बहुत सारी चीज़ें उसे लुभाई। ठीक है, हमने चैप्टर में जब पढ़े थे क्लासरूम वगैरह में, तो हमने इस चीज़ का काफ़ी डिटेल से डिस्क्रिप्शन बतलाया था, शायद आप लोगों को याद हो। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट की। टू बिगिन विथ ही गॉट अट्रैक्टेड। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जिसमें वो अट्रैक्ट हुआ, टुवर्ड्स ए स्वीट मीट सेलर। ठीक है, तो ये हमारा पहले नंबर का स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई दुकान वाला, मिठाई बेचने वाला। कहाँ पर था ये? एट द कॉर्नर यानी कोने में, ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, यानी मेले का जो प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस मीन्स प्रवेश, ठीक है, मेले का जो प्रवेश स्थल है उसी मने प्रवेश द्वार पर कोने में मिठाई की दुकान थी, जहाँ पर ये बच्चा स्वीट मीट सेलर की आवाज़ वो लगा रहा था, गुलाब जामुन ले लो, बर्फ़ी ले लो, रसगुल्ला ले लो, इस प्रकार से। तो उधर ही वो उसकी आवाज़ सुनकर, उन मिठाइयों को देखकर अट्रैक्ट हुआ। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, सिल्वर गोल्ड प्लेटेड उस थे ये मिठाइयाँ। क्या होता है? द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर ए बर्फ़ी, लेकिन बच्चे को जो सबसे ज़्यादा पसंद था, जो उसे अट्रैक्ट किया, वो था उस हलवाई की, उस मिठाई दुकान वाले की बर्फ़ी। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा इस चीज़ को, उसने काफ़ी मिठाई का नाम लिया था, लेकिन बच्चे को जो पसंद थी वो थी बर्फ़ी। ही मर्मर्ड स्लोली दैट ही वांटेड टू हैव ए बर्फ़ी, और वो धीरे धीरे, मर्मर्ड मतलब धीरे धीरे बुदबुदाना, फुसफुसाना कि मुझे बर्फ़ी खानी है, ऐसा बोल के वो इसलिए धीरे धीरे बुदबुदाता था क्योंकि वो जानता था कि उसके पापा या मम्मी जो है उसे वो चीज़ें नहीं खरीद देंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो उनका एक्सपीरियंस जान चुका था कि वो कोई भी चीज़ें खरीदने के लिए अपने माँ बाप को बोलता था, तो वे लोग उसे माने आंख बड़ी करके या आंख लाल करके, मतलब नेगेटिव सेंस में उसे दिखाते थे कि नहीं खरीदना है बोल के। ठीक है, तो बर्फ़ी के सेंस में भी उसे वो चीज़ नहीं खरीद देते हैं, वो नहीं खरीद देंगे ऐसा जान के वो धीरे ही बोलता है। नेक्स्ट, ही सॉ ए बलून सेलर। उसके बाद उसने जो है क्या नोटिस किया, किस चीज़ ने उसे अट्रैक्ट किया? एक बैलून सेलर ने, एक बैलून बेचने वाले ने उसे अट्रैक्ट किया। कलरफुल बैलून्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, रेनबो कलर्स के, ठीक है, इंद्रधनुष की तरह, जैसे बैगनी, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल, इस प्रकार के डिफरेंट कलर्स के बैलून्स जो थे, वेर टाइड टू ए पोल। वो जो बैलून बेचने वाला था, टाइड मीन्स होता है बंधा होना, ठीक है, पोल मीन्स पोल तो आप जान रहे हो, तो पोल में ये लोग बांध के जो है ये बैलून बेचने वाले बेचते हैं। तो उसी तरह से ये डिफरेंट कलर्स को देखकर बैलून्स के
ये अट्रैक्ट हो जाता है। द चाइल्ड वांटेड टू हैव देम ऑल, ऐसा नहीं कि एक या दो, वो बच्चे सारे बैलून को प्राप्त कर लेना चाहता था, ठीक है। लेकिन वो जानता था कि वो परिचित था उनके मम्मी पापा के बिहेवियर से, उनके रिफ्यूज़ल से, वो जानते थे कि वो कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। अगेन नेक्स्ट ही केम अक्रॉस ए स्नेक, नेक्स्ट ही केम अक्रॉस ए स्नेक चार्मर। अगला जो पड़ाव था उस बच्चे का, अगला जो अट्रैक्ट किया उसे, वो था एक स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मीन्स सांप खिलाने वाला, ठीक है, सांप का जो करतब दिखाता है वगैरह, बीन बजाकर, फ्लूट बजाकर, वैसा ही वॉज प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, और वो एक सांप को बीन बजाकर लोगों को आकर्षित कर रहा था ताकि उसे कुछ रोजी रोजगार या मतलब रुपए पैसे वगैरह मिल जाएं। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स हिम, बच्चा भी उसके पास चला गया, ठीक है। बट हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर्स, लेकिन वो जानता था उसके पिताजी मना करेंगे ये म्यूज़िक सुनने से भी, ठीक है। क्यों? उनके अनुसार ये जो म्यूज़िक, बीन की जो धुन है वो कोर्स म्यूज़िक है। कोर्स म्यूज़िक कहने का मतलब बेसुरा आवाज़, ठीक है, कर्कश ध्वनि जिसको बोलते हैं, बहुत ही खराब कर्कश ध्वनि है, और वो इतनी खराब आवाज़ नहीं सुननी चाहिए तुम्हें, ऐसा करके पिताजी जो है उसको डांटेंगे, ऐसा करके। जैसा बैलून के समय वो सोच रहा था कि पिताजी बोलेंगे कि तुम अभी बैलून से खेलने लायक नहीं है, बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया और बैलून से खेलेगा, नहीं खरीद देंगे, ऐसा करके। म्यूज़िक में भी वही वो थिंकिंग करता है कि ये इसका म्यूज़िक जो है बहुत भद्दा है, कोर्स म्यूज़िक है स्नेक चार्मर का म्यूज़िक जो है। इसीलिए वो बच्चा क्या करता है, सो ही मार्च्ड अहेड। मार्च्ड अहेड मतलब आगे बढ़ जाना, अहेड मीन्स आगे, मार्च मीन्स चलना, ठीक है। तो वो आगे फिर बढ़ जाता है। आगे जब वो बढ़ता है, ए राउंड अबाउट वॉज गोइंग ऑन, तभी वो आगे क्या देखता है, किससे उसकी मुलाकात होती है, किस को क्या चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है, एक राउंड अबाउट। राउंड अबाउट कहने का मतलब झूला, गोल वाला आपने झूला होगा, देखा होगा, जैसे हम लोग अपनी लोकल भाषा में रामढलुआ बोलते हैं। तो राउंड अबाउट जो है वो अपने फुल स्विंग में था, मतलब पूरी स्पीड से घूम रहा था, और लोग जो है तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे, अजीब अजीब मोशन में, एकदम पागल की भांति। तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, और वो भी उसमें झूला झूलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो ऑन इट, दीज वेयर द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड एट द फेयर, और यही वो चीज़ें थी, यही वो सारी चीज़ें थी जो बच्चे को मेले में अट्रैक्ट की। आई रिपीट द थिंग्स वंस अगेन, मैं फिर से एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहले जो उस बच्चे को अट्रैक्ट किया वो चीज़ थी, क्या चीज़ थी, स्वीट मीट सेलर, ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा ये चीज़, स्वीट मीट सेलर यहाँ पर है, ये एक नंबर इसको दे देते हैं। सेकंड नंबर जो है वो किस चीज़ के लिए, और स्वीट मीट सेलर के वहाँ वो बर्फ़ी के लिए अट्रैक्ट हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आंसर में आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट जो थी वो थी आपका बलून सेलर, ठीक है, इसके आप 2 नंबर दे दो, बैलून सेलर को 2 नंबर, और कलरफुल बैलून्स जो हैं उसे वहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड नंबर दे दो स्नेक चार्मर को, ठीक है, इसे थर्ड नंबर दे दो, स्नेक चार्मर जो कि फ्लूट बजा रहा था और ये धुन उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। स्नेक चार्मर्स वो भी नहीं खरीद दिए, नहीं मिला, स्नेक ध्वनि भी नहीं सुनने दी, तो फिर वो बच्चा आगे बढ़ जाता है, और आगे फोर्थ नंबर पे इसको दे दो आप राउंड अबाउट यानी रामढेलुआ को। तो ये सीक्वेंस आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, मे बी यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, यदि पूछा जाए तो ये आपको हेल्प करेगा उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में भी। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर इंपॉर्टेंट है बहुत ही, आपको ये पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।